क्या कारण था कि नया मुख्यमंत्री आने के नाम थी 102 मध्ये वो जो लोग थे वो इस कदर मतलब भड़क गए जो आज तक कभी हुआ ही नहीं आता। जिस कारण का जिक्र कर रहे अशोक गहलोत आश्चर्य जता रहे हैं, इशारों में विधायकों की बगावत की वजह बता रहे हैं, उसी कारण के निवारण में अब आला कमान लगा हुआ है, जिसके चलते राजस्थान में सियासी रण छिड़ा हुआ है। दिल्ली दरबार से वापसी के बाद पहली बार अशोक गहलोत ने राजस्थान के घमासान पर खुलकर बातचीत की, विधायकों की बगावत पर अपने मन की बात कही। जब मुख्यमंत्री जाने लगता है कि भाई अभी मुख्यमंत्री चेंज हो रहे हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट बन जाएंगे, कुछ हो जाएंगे, उस वक्त में 80-90% विधायक छोड़ देते हैं मुख्यमंत्री को, क्योंकि नया आ रहा उसको पकड़ो, हमें मंत्री बनना है, हमें काम पड़ेंगे उनसे, ये कायदा होता है और मैं इसको बुरा नहीं मानता। ये क्या केस हुआ भाई कि जब मालूम था भाई कि मैं अगर अध्यक्ष बन जाऊंगा, नया मुख्यमंत्री कोई आएगा, तो क्या कारण था कि नया मुख्यमंत्री आने के नाम थी 102 मध्ये वो जो लोग थे वो इस कदर मतलब भड़क गए जो आज तक कभी हुआ ही नहीं आज तक। इतना क्या उनको भय था, क्या उनको फीलिंग थी मन के अंदर, और कैसे उनको मालूम पड़ा, सबसे बड़ी बात तो ये है कैसे वो अंदाज कर लिया, मैं नहीं कर पाया वो कर पाए। यानी इशारों में ही सही, अशोक गहलोत गद्दी से हटाए जाने पर विधायकों की नाराजगी का संकेत दे दिया है। राजस्थान में भविष्य में होने वाली लड़ाई का सीधा संदेश दे दिया है, क्योंकि गहलोत गुट के विधायक पहले ही आला कमान को चेतावनी दे चुके हैं। अशोक गहलोत को सीएम बनाए रखने के ऐलान तक इस्तीफा वापस न लेने की बात कह चुके हैं। उधर अशोक गहलोत के विधायकों की नाराजगी को अपना सियासी हथियार बना रहे हैं। राजस्थान में बीजेपी के सत्ता में आने का डर दिखा रहे हैं। बीजेपी तो हर वक्त ये कोशिश करेगी कैसे सरकार को डिस्टर्ब करे, अनस्टेबल करे, कैसे सरकार बस चलते गिरा दें, जो गिरा नहीं पाए थे उस वक्त भी। वो बीजेपी पूरी मिली हुई थी उस वक्त भी लोगों से। अमित शाह के यहाँ मीटिंग भी हुई थी, सब जानते हैं। विधायक गए थे, कुछ विधायक गए थे, बातचीत भी हुई थी। अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, जफर इस्लाम जी सब बैठे खूब बातचीत कर रहे थे। वो अमित शाह जी खूब मिठाई खिला रहे थे हमारे विधायकों को, हंसर करिए, थोड़ा इंतजार, आखिर में सच्चाई की विजय हुई और सरकार बैठ गई। बीते दिनों दिल्ली में अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने सोनिया गांधी से अलग अलग मुलाकात की थी। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष से राजस्थान में हुए घटनाक्रम पर चर्चा हुई थी। इस मुलाकात के बाद माना जा रहा था कि जल्द राजस्थान के संकट का कोई हल निकलेगा। राजस्थान की राजनीति में जारी विवाद जल्द थमेगा, लेकिन लगातार हो रही देरी से विरोधियों को भी सरकार को घेरने का मौका दे दिया है। कांग्रेस में जारी संकट के बीच बीजेपी कानून व्यवस्था पर अशोक गहलोत सरकार पर हमलावर हो रही है। बीजेपी ने जयपुर एसिड अटैक और अलवर गैंगरेप का मुद्दा उठाया। पार्टी के अंदरूनी कलह को व्यवस्था चौपट होने की वजह बताया। का किस्सा कुर्सी का आज का नहीं, बहुत पुराना है और लगभग 2018 में इसकी पृष्ठभूमि रची गई। लेकिन दुर्भाग्य यह कि जब कांग्रेस आती है तब कानून व्यवस्था पर सबसे बड़ा संकट खड़ा होता है। और ये 2018 में सरकार बनने के बाद थानागाजी के गैंगरेप की घटना हुई थी, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में हुई थी। ये बुनियाद थी, एक तरीके से एक ऐलान था, एक अलर्ट था, और उसके बाद भी सरकार चेती नहीं, 6 महीने तक उस घटना को छुपाए रखा। अंततः जब वो सामने आई तो पूरा राजस्थान शर्मसार हुआ। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 6337 बलात्कार की घटनाएं इसकी पुष्टि करती हैं। एवरेज है 17 बलात्कार की घटनाएं प्रतिदिन होती हैं। अलवर की घटना ने जो दिखाया, जयपुर में जिस तरीके से एसिड फेंका गया, ये पहली घटनाएं नहीं है, एक लंबी फहरिस्त है। राजस्थान कांग्रेस पार्टी के राज में अब अपराधी स्थान हो गया, अपराधियों की शरण स्थली बन गया। राजस्थान में बगावत के बावजूद अशोक गहलोत अपनी कुर्सी पर बने हुए हैं और सचिन पायलट भी सियासी मैदान में डटे हुए हैं। इस बीच ये जंग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अशोक गहलोत और पायलट की लड़ाई आलाकमान की मुश्किलें बढ़ा रही है। जयपुर से दिवंकुर वधावन के साथ शरद कुमार, राजस्थान तक।